ठीक है, आपको सेंटर में बड़ा दिख रहा है? ठीक है। अब व्यू मेन्यू में और क्या-क्या देख रहे हैं? आज हम व्यू मेन्यू को ही देखते हैं और इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे। तो व्यू मेन्यू में आपका जो लेआउट होता है, अब ग्रिड लाइन आपने कर लिया एक बार, तो फिर आप ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है, ये रोलर होता है, रोलर भी हटा सकते हैं। इसमें आपका 3 लेआउट होता है, ये प्रिंट लेआउट होता है। आप अगर आप देखेंगे व्यू मेन्यू में ही, तो ये रीड मोड है और रीड मोड में आने के बाद आपको एस्केप करना पड़ता है। ये वेब लेआउट है, तो वेब लेआउट में देखेंगे कि पेज कभी आपका एंड नहीं होता है, ये पूरा ओपन मार्जिन है। लेकिन ज़्यादातर जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम उसको प्रिंट लेआउट में बनाते हैं। प्रिंट लेआउट में डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं? ये जो मीडियम वाला है, बीच में वाला प्रिंट लेआउट। और प्रिंट लेआउट में डॉक्यूमेंट इसलिए बनाते हैं कि जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे पेपर पे, तो वो कैसा दिखेगा ये जानना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ जो दिख रहा है, सेम चीज़ आपको प्रिंट करने पे भी दिखे। तो इसलिए प्रिंट लेआउट में रहना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो कंट्रोल पी करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, कंट्रोल पी। हम इसको प्रिंट नहीं करने जा रहे हैं, हमारे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल पी करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि अगर A4 ये आपका पेपर का साइज होता है, पेपर के कई तरह के साइज होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका जो पेज का साइज है वो जनरली A4 में रहता है, तो यहाँ पे लेटर साइज बता रहा है ना 8.5 इंच बाई 11 इंच, यानी जो चौड़ाई होगा वो 8.5 इंच का होगा, जो लंबाई होगा पेपर का वो 11 इंच का होगा। जो जनरली इसको हम A4 पेज बोलते हैं। जो आप कहीं पे भी अगर फोटोकॉपी कराते हैं, वहाँ पे A4 पेज यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है वो मिडिल में हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स जब प्रिंट करेंगे तो ये टॉप में होगा, मिडिल में नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप बैक जाएंगे और थोड़ा सा लेआउट को जो हमने जूम किया है, नीचे में राइट हैंड साइड में आपका जूम बार होता है, जहाँ से जूम को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम है और यहाँ पे आप साइज सेट कर सकते हैं कितना छोटा या बड़ा करना है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 75%। ये भी हमारे व्यू मेन्यू में है। व्यू मेन्यू, जूम, यहाँ पे हमने कर दिया 75%, ओके कर दिया, तो आपका पूरा पेज दिख रहा है। ठीक है, अब आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि ये सेंटर में नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको दोनों तीनों को सिलेक्ट करना है। तो पहला जो आइकॉन है, अगर जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल कीबोर्ड को होल्ड करेंगे, फिर दूसरे आइकन को सिलेक्ट करेंगे, फिर तीसरे आइकन को सिलेक्ट करेंगे। तीनों आइकन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप माउस को इन आइकन्स के ऊपर मूव करेंगे, तो एक आपको 4 वे में छोटा-सा ब्लैक स्क्वायर दिखेगा। अब आप इसको होल्ड करेंगे और होल्ड करके आप इसको जहाँ पे होल्ड करके रखना चाहेंगे, वहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेंटर में कर दिया। अब एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे सेंटर में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है? और फिर से अगर आप कंट्रोल पी करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंटर में दिख रहा है और प्रीटी मच वैसा ही दिख रहा है जैसा आपको देखना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा प्रिंट लेआउट है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बोलता है कि डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट करना है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएँ उसको प्रिंट लेआउट में जाके ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं आपका लाइन कट तो नहीं रहा है और कितना प्रिंट करने पे दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये चीज़ दिखेगा, तो ये ज़रूरी है हमेशा। एक क्यों ज़रूरी है, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखना चालू किया, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी टाइप करते जाएँगे, जस्ट मुझे इसको फिल आउट करना है, तो मैं कुछ भी टाइप करूँगा, या फिर अगर आप 2 चीज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जाकर के आप कोई डेटा कॉपी कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने कॉपी किया कंटेंट, और ये कंटेंट है मेरा ऑनलाइन साइट से। अगर आप देखेंगे जैसे भी आप ऐड ऑन करते जाएंगे आपका डेटा कंटेंट नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका प्रिंट में आप देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट मार्जिन, ये ऊपर वाला कहलाता है टॉप मार्जिन, ये कहलाता है लेफ्ट बाएं का मार्जिन, और ये कहलाता है राइट दाएं का मार्जिन, राइट। तो अगर आप देखेंगे इतना गैप लेकर के वो प्रिंट करेगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल पी करके फिर देखेंगे तो आपका प्रिंट करके ऐसे दिखाएगा। ये देखिए, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और ये आपका यहाँ पे तीसरा पेज है। तो पेज आपका दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ पेज हैं और कैसे दिख रहे हैं। तो ये हमेशा आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेज कितने हैं और आपका डेटा कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपको प्रिंट करना है तो उससे पहले आप इसको देखेंगे। दो तीन चीजें और आप कर सकते हैं। ये जो मार्जिन है, अगर आपको लग रहा है कि हमें ज्यादा कंटेंट को देना है और दोनों तरफ के मार्जिन को कम करना है, तो आप ये तो आपका वेब लेआउट है, डिजाइन है। आप हो जाएंगे लेआउट, लेआउट मेन्यू पे आप लोग जाइए। लेआउट मेन्यू पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे लेआउट में आपका दिखाता है कि आपका पेज कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मार्जिन है ये नॉर्मल मार्जिन है, जिसमें क्या करता है एक एक इंच स्पेस चारों तरफ से छूटेगा। टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, ये बता रहा है एक एक इंच स्पेस छोड़ेगा। लेकिन इसमें ही अगर आप देखें, अगर आपको नैरो मार्जिन यूज करना है जिसमें हाफ हाफ इंच स्पेस छूटेगा, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब दोनों तरफ का स्पेस कितना कम हो गया। ठीक है, आपने अंतर देखा। अब आपका इधर का भी स्पेस कम हो गया, इधर का भी स्पेस कम हो गया, यानी कि अब आपका ज्यादा कंटेंट उतने ही स्पेस में एडजस्ट हो सकता है क्योंकि आपने मार्जिन को कम कर दिया। तो अब अगर इसको आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये आपका इस तरह से प्रिंट आउट करके निकलेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जैसा नीड है आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा लेआउट मेन्यू, मार्जिन, उसके बाद आपको जैसा मार्जिन चाहिए, मॉडरेट, 1 इंच, 2 इंच, वाइड, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। वाइड में आपका क्या है, टॉप में 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच है, लेफ्ट एंड राइट 2 इंच है। अब आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रिंट करेंगे तो जितना आपने मार्जिन सेट किया है उस मार्जिन के अनुसार वो प्रिंट करेगा। नॉर्मली जो यूज होता है बाय डिफॉल्ट में वो नॉर्मल मार्जिन होता है जहां लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ 1 1 इंच का स्पेस होता है। दूसरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में और यूज होता है, वो होता है लेआउट। तो अगर आप ये, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी A4 पेज होता है जो फोटो कॉपी कराते हैं, लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। ठीक है, तो अगर आपको उसको एडजस्ट करना है, आपको कोई ऐसा कंटेंट प्रिंट करना है जो बैनर या पोस्टर की तरह है, तो आप इसको ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे। तो जब लैंडस्केप कर देंगे तो जो लंबाई है उसमें वो डेटा को प्रिंट करेगा। समझ गए। जैसे कोई कार्ड या डिजाइन कर रहे हैं या कोई बैनर बना रहे हैं तो उसमें बड़ा अक्षर में दिखाना होगा, तो आपका ओरिएंटेशन अब इस तरह से हो जाएगा, जो भी डेटा है वो चौड़ाई में आपको प्रिंट करेगा। अगर आप इसको कंट्रोल पी करके देखेंगे तो आपका इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है, लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई कम। तो ओरिएंटेशन को जब आप फ्लिप करते हैं तो जो भी डेटा है वो अब ऐसे प्रिंट करके निकलेगा। वो आप यहाँ से करते हैं ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, और इसको पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। पोर्ट्रेट में आपका लंबाई ज्यादा मिलेगा, चौड़ाई कम मिलेगा। अगर आपको चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो आप उसको करेंगे लैंडस्केप, और तब उसमें आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे या प्रिंट करेंगे। कई बार जैसे मान लीजिए कोई टेबल दिखाना है, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाना है, तो वहां पे आप इस तरह से ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, आप 1 कॉलम 2 कॉलम आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर 2 कॉलम स्प्लिट करेंगे तो आपको देखते हैं कि 2 कॉलम, जैसे पेपर मैगजीन में आपने देखा होगा, जो अखबार में निकलता है आर्टिकल्स, वो 2 कॉलम में स्प्लिट होता है। आप पहले इसको पढ़ते पढ़ते ऐसे जाएंगे, फिर नीचे से पढ़ते हुए दाहिने आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो 2 कॉलम स्प्लिट हो चुका है। आप चाहें तो 3 कॉलम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 कॉलम स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो आपका जनरली आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है
वो सिंगल कॉलम स्प्लिट होता है, यानी कि सारा जो है टॉप टू लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम में आपका कंटेंट होगा। तो ये बस आपके नीड के अनुसार डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए है कि कैसे आप लेआउट में प्रिंट करना चाहते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दैट टू स्प्लिट में? ठीक है, इसमें जो भी आप टाइप किए रहेंगे, लिखे रहेंगे, वो ऐसे जाएगा और एक ही पेज में आपका दूसरी तरफ इधर से आएगा। ठीक है, ये अंतर है। तो जनरली आप इसको यूज करते हैं जब आपको ज्यादा चीज प्रिंट करना है, तो राइट। कई बार आप जो बनाते हैं उसको ज्यादा प्रिंट करना हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कहीं पे पेज ब्रेक यूज करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक यूज कर सकते हैं। या एक और चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेंट है, आप लोग कई बार देखते हैं, आप मैं इसमें कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई इमेज इंसर्ट किया, ये मैंने इमेज इंसर्ट कर दिया। जब आपका इमेज होगा तो जनरली क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसके टॉप एंड बॉटम में इमेज स्प्लिट हो जाता है। आपका जो लिखा हुआ है वो हाफ एंड हाफ कट जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग किसी पेपर मैगजीन में देखते हैं कि इमेज को ओवरलैप करता है, तो आप इमेज को अगर छोटा भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, इमेज आपका हाफ एंड हाफ में हो जाता है। अगर आप इसको जहां भी रखना चाहेंगे, आपका हमेशा ये हाफ एंड हाफ में इमेज होगा। ठीक है, अब इसको हाफ एंड हाफ को अगर एडजस्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका पोजीशन है, ये आपका है इनलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका टॉप में आ जाएगा। और इस तरह से ज्यादातर जो मैगजीन पेपर में होता है डिजाइन, वो इस तरह से होता है। आपका यहाँ पे पिक्चर होता है, उसके बाद यहाँ से लिखना चालू होता है। तो ये डिजाइन आप कंट्रोल करेंगे कहाँ से? लेआउट में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे। ये लेफ्ट पोजीशन है, ये सेंटर पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ये आपका मिडिल में है। अगर ये जिस तरह से भी आप देख रहे हैं ये पिक्चर बना हुआ है, जो आप पिक करेंगे जनरली या तो ये स्टाइल यूज होता है, या फिर आपका अगर देखेंगे तो कई बार पिक्चर आपका राइट हैंड साइड अलाइनमेंट में होता है, और आपको बीच में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे करते हैं तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, राइट, क्योंकि आपका टेक्स्ट ओवरलैप भी हो रहा है। लेकिन अगर आपको छोटा इमेज है, बॉक्स में है, तो कई बार आप सेंटर में भी रख सकते हैं, मिडिल में भी रख सकते हैं, और ऐसे भी आप जब जिधर मूव करेंगे वो आपके टेक्स्ट में एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, बट यूजुअली इस तरह से लिखते हैं कि आपका यहाँ पे पिक्चर हो गया, यहाँ से लिखना चालू हो गया, वो आप यहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है आपका? लेआउट, लेआउट मेन्यू में जाएंगे, फिर पोजीशन में जाएंगे, और जैसा आपका पिक्चर का पोजीशन चाहिए वो पिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट को एडजस्ट कर देगा। ये सब पोजीशन अब क्लिक नहीं हो रहा। नहीं, तो पोजीशन इसलिए क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पिक्चर सिलेक्टेड नहीं है। सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे है तो आपका पोजीशन डिसेबल्ड है, क्योंकि कुछ भी एडजस्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पोजीशन आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो पोजीशन पिक करना है आप पिक कर लीजिए। पिक्चर आप जहां से लेना, हाँ, पिक्चर के लिए इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर, और आप तीन तरह से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। एक तो आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर है उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका स्टॉक इमेज अगर ऑनलाइन है वो, या ऑनलाइन पिक्चर। तो हमने जैसे स्टॉक इमेज यूज किया, उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है, या आई थिंक स्टॉक इमेज आपको ऐसे ही मिल जाएगा विदाउट इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आइकॉन्स भी होंगे। अगर अलग अलग तरह के आइकॉन्स को यूज कर रहे हैं, एम्बुलेंस को यूज करना है, हमने एम्बुलेंस को क्या इंसर्ट किया तो ये आपका एम्बुलेंस आ गया। ठीक है, और फिर से उसी पिक्चर को पोजीशन में करके आप रैप कर देंगे, तो आप इसको जहां पे भी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर एंड देन यू कैन, सेकेंड ऑप्शन स्टॉक इमेज। मिल रहा है आपको स्टॉक इमेज करने पे? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? कैमरा रोल आ रहा है, सेव पिक्चर, डेस्कटॉप, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आ रहा है। नहीं, अब ये देखिए, पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर्स, पिक्चर पे जो ड्रॉप डाउन है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन आएगा, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज एंड ऑनलाइन। ठीक है,
तो ऑनलाइन तो शायद नहीं आएगा क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है उसमें आ रहा है कि नहीं, स्टॉक इमेज? स्टॉक इमेज के कोई ऑप्शन है नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है। दिस डिवाइस है? वो भी नहीं है। हाँ है। नहीं 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 है। और आप इंसर्ट मेन्यू पे जाइए, पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, क्या ऑप्शन आ रहा है? नहीं, वो पे नहीं हो रहा है। कुछ नहीं आ रहा? नहीं। और किसी के कंप्यूटर में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? एक पिक्चर सेव है, वही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप दिस डिवाइस में जाएंगे तो जो पिक्चर है वो आ जाएगा, कोई भी पिक्चर ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें दिस डिवाइस का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर होना चाहिए। अब वो कंप्यूटर में पिक्चर कैसे आएगा? आप पेन ड्राइव से डालेंगे, मेमोरी से डालेंगे, या जैसे भी, अगर इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो इंटरनेट से आ जाएगा, लेकिन दिस डिवाइस से आप पिक्चर को ऐड करेंगे। इसमें है ही नहीं है, इसलिए नहीं खुल रहा है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है। आप एक बार वहां पे जाके देखिए, तो अगर आप देखेंगे जनरली आपका माई डॉक्यूमेंट होता है, माई डॉक्यूमेंट, और माई डॉक्यूमेंट्स में आपका होता है पिक्चर्स। पिक्चर्स में अगर आपको देखेंगे तो पिक्चर्स में कुछ ना कुछ पिक्चर होना चाहिए, नहीं है? यस, कोई पेंट किया होगा तो वो भी पिक्चर हाँ, कोई पेंट किया होगा वो भी पिक्चर होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई पिक्चर नहीं तो इट्स ओके। आप यहाँ पे देखिए, अगर पिक्चर्स के बाद आपका क्या होता है, शेप्स होते हैं। इसमें कई तरह के शेप होते हैं, आपको शेप जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ मिल रहा है। अब जैसे आपने शेप को यूज किया, ये आपका शेप आ गया, ठीक है। सर हमें पिक्चर मिल गया। मिल गया ना? यस सर। सर पिक्चर मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? मूव करेगा जब आप उसको पिक्चर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, पोजीशंस में जाएंगे, और ये वाला लेफ्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, तब वो मूव होने लगेगा पिक्चर। ऐसे मूव नहीं होगा। ठीक है। इंसर्ट में और क्या क्या आप इंसर्ट कर सकते हैं? शेप्स, इसमें कई तरह के शेप हैं, जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट शेप्स, शेप्स में मान लीजिए आपने जो भी शेप लेना है, सर हमें डाटा मिल क्लिक करो तो देखो। ठीक है। ये वाला इमेज आप लोग इंसर्ट कीजिए। ये इमेज कहाँ से मिलेगा आपको? आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपके ये वाले शेप्स हैं, ठीक है। इसमें से जो सेकंड शेप है आप उसको ऐड कीजिए। जब आप शेप को ऐड करेंगे उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड टेक्स्ट आएगा, उससे आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। सर उसमें तो सिर्फ नहीं। सेकंड इंसर्ट शेप्स, और शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे कौन सा है सबसे नीचे चौथा में, स्टार एंड बैनर्स। स्टार्स एंड बैनर्स में से आप कोई भी बैनर्स पिक कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाला ऑप्शन पिक किया है, इंसर्ट शेप्स एंड बैनर्स। यस सर आ गया। आ गया। जब भी आप उसको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने बैनर्स को ऐड किया, तो बाय डिफॉल्ट में ऐसे आएगा प्लस साइन। जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो बैनर बनेगा। जितना भी बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं आप होल्ड करके छोड़ देंगे। बाय डिफॉल्ट वो जो भी ब्लू कलर होगा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे कलर्स हैं। अब जिस कलर का भी आप बैनर बनाना चाहते हैं वो कलर आप पिक कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं, ठीक है। बैनर का स्टाइल चेंज होगा। अब इसमें आपको लिखना है कुछ, तो लिखने के लिए क्या करना है,
बैनर आ गया, ये सब किसी के पास बैनर आ गया? यस सर। सुनील आपके पास भी आ गया? जी। अब इसमें लिखना है तो राइट क्लिक, उसके बाद लिखेंगे ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, अपना नाम लिख दीजिए जो भी लिखना है, और जाहिर सी बात है फॉन्ट का साइज छोटा होगा तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ से साइज जो है उसको ग्रो कर देंगे, जितना भी साइज करना चाहते हैं 24। सर एक बार बताइए वो वापस कैसे हुआ? इसमें कैसे ऐड करना है? सिंपल सा राइट क्लिक, और वहां पे आपको एक बार, चूंकि हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, मैं फिर से बताता हूँ, आप देखिए इंसर्ट में गए, शेप्स में गए, जो भी आपने शेप लिया, बैनर शेप लिया आपने, यहाँ पे प्लस बना रहेगा, आप इसको ड्रैग करेंगे, शेप बन जाएगा, जितना चौड़ा पतला जितना भी बनाना है आप छोड़ देंगे। फिर से बैनर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, वहां पे जो भी आपको लिखना है वो टाइप कर देंगे। और चूंकि ये छोटा है, बैनर बड़ा है, तो इसको आपको बोल्ड बड़ा करना होगा, तो आपको मालूम है कहाँ से होगा, आप होम में जाएंगे, यहाँ पे आपका फॉन्ट का साइज है, आप उसको पिक कर देंगे, वो बड़ा हो जाएगा। ये हो गया सब, किसी ने ऐसा कर लिया बैनर? हाँ। अब देखिए दो तीन चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है। एक है यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो आपको साइज छोटा बड़ा करने के लिए होता है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। अगर आपने कॉर्नर को होल्ड किया है तो इससे आप चौड़ा भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सेंटर को कर रहे हैं तो ये केवल आपको लंबा करेगा, ठीक है। जो भी सेंटर का जो डॉट्स बना है वो वहां पे पुल करेंगे तो इस तरह से वो करेगा, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगे कि हाँ ये साइज ठीक है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस बैनर को मूव करना है तो बैनर को सिलेक्ट करेंगे, बैनर के ऊपर ही माउस रहेगा, तो चारों तरफ से जब आप देखेंगे कि ब्लैक स्क्वायर बन रहा है, एरो एरो, अब आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपको रखना है मूव करके आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपका वहां पे आपका बैनर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आपको देखना है, बैनर तो ऐसा है, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? ऊपर में जो अब आप देख रहे हैं एक सर्कल जैसा एरो बना है, राउंड में जिधर जाएगा घूमेगा चारों साइड में। तो ये आपको अगर उसको टेढ़ा करना है जिस साइड से, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा टिल्ट करके अपना डिजाइन दें तो इस तरह से वो टिल्ट हो जाएगा, सिंपल। तो आप टिल्ट करके उसको रख सकते हैं, जैसा करना है वो आपको सारे इमेज सारे शेप में मिलेगा कि आप उसको टिल्ट कर सकते हैं। तो वो उसको टिल्ट करने के लिए है कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंसर्ट में शेप हो गया, आइकॉन्स होंगे, 3D मॉडल्स है, 3D मॉडल्स में से आपको 3D मॉडल्स आप पिक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई 3D मॉडल्स हैं। तो एनिमेटेड एजुकेशंस हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मैंने हार्ट को पिक किया तो ये मेरा हार्ट का 3D मॉडल आ जाएगा यहाँ पे। मुझे लगता है इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, बट सेम Yes. प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर आपने कोई 3D मॉडल पिक किया तो आप देखेंगे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में 3D मॉडल को आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हार्ट के बारे में ये आपका 3D मॉडल आ गया, ठीक है। शायद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरनेट की शायद जरूरत पड़े। सर हम कर, हो जा रहा है? यस सर। इंसर्ट 3D मॉडल्स एंड स्टॉक 3D मॉडल। स्टॉक 3D मॉडल में जाएंगे तो बहुत सारे इसमें कैटेगरीज है, ठीक है, बहुत कैटेगरीज है। एनिमल्स हैं, टॉयज हैं, टूल्स हैं, एजुकेशन है, एनिमेटेड एनिमल्स हैं, एनिमेटेड मॉडल्स हैं, क्लॉथिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, गिफ्ट हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें 3D मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। किसी की मदद से हम कार्ड जो बनाया वो बनाया। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आप हाउस का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसको भी डिजाइन कर सकते हैं, ऑफिस चेयर या जो कुछ भी है। आई मीन इस तरह से उन्होंने दिया है 3D मॉडल, तो बहुत कुछ दे रखा है क्योंकि वर्ड बहुत ये चीज आगे तक। हाँ आई थिंक यहाँ से आपका इमोजी ले सकते हैं,
तो 3D मॉडल में बहुत सारे आपके हैं, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत सारे उसने दे रखे हैं। तो आई मीन लॉन्ग इन शॉर्ट है कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर वो करना चाहते हैं, यू कैन एड इट दैट इन अ 3D मॉडल। ठीक है। सर एक्सक्यूज मी हाँ मैम बोलिए। सर, ये कल से पढ़ने जाता है ना पढ़ने? वेब डेवलपमेंट वाले में? नहीं ये नॉर्मल बेसिक वाले में। बेसिक में तो आज तो बेसिक का ही क्लास हो रहा है। ठीक है। आप तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ मतलब ऐसे तो आपको पहले बेसिक कंप्यूटर है कुछ जानकारी? नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। बस करो। अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो एक काम करना, जब प्रैक्टिस करने के लिए जब ये लोग करेंगे ना, प्रेम है या जो भी है उनके साथ एक बार अलाइन कर लेना, और उसके बाद जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से कल से स्टार्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बाकी का पीछे से रिकैप कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं स्टार्ट से शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट यू कैन जस्ट कल से आप स्टार्ट कीजिए। आज से आए हैं तो बैठ के देखिए, और कल से फिर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। कल से क्या मतलब आज ही से स्टार्ट कीजिए, कल आपका नहीं होगा क्योंकि हमारा अल्टरनेट क्लास होता है। तो आज हमने फंडामेंटल लिया, तो कल हमारा वेब डेवलपमेंट है, फिर मंडे सोमवार अल्टरनेट में आपका फंडामेंटल होता है। ठीक है। सोमवार अल्टरनेट में, तो सोमवार को हुआ आज, आज के बाद फिर कल नहीं परसों होगा फिर। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. प्रेम आप लोग हेल्प आउट कीजिएगा। ठीक है। यस जहाँ पे कुछ अगर जरूरत होगा तो इंसर्ट में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। 3D मॉडल है। एक चीज और जरूरत पड़ता है, मैं एक नया पेज लेता हूँ न्यू, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट में एक ज्यादातर जो मैं यूज करता हूँ वो आपका स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि आप कई बार आप देखेंगे कि जो भी मतलब कई बार हम आप स्मार्ट आर्ट में अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग तरह के ये बॉक्सेस बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है। ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस को मैं ये लेता हूँ। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक का मतलब है पहले बेबी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, टीन होगा, किड, बेबी बड़ा होगा, किड बनेगा, किड के बाद क्या बनेगा, टीन बनेगा, टीन के बाद यंग होगा, यंग बोलिए या एडल्ट बोलिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। और चाहे तो ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया, बेबी किड टीन यंग ओल्ड, बेबी किड टीन यंग ओल्ड, राइट। तो इसमें अगर आप और एड ऑन करना चाहते हैं, सी आप सिंपल सा यहाँ पे एक और बटन करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो उसके बाद हो जाएगा वो डेड हो जाएगा। बेबी को या बेबी लिख सकते हैं या बॉर्न लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक ह्यूमन लाइफ का साइकिल है। बेबी जन्म लेता है, लड़का बड़ा होता है, टीन बनता है, यंग बनता है, ओल्ड होता है, फिर मर जाता है, राइट। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो इस तरह से कई बार आपको अगर डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है, अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, आई मीन इट्स नॉट लाइक आई वांटेड टू शो दैट, बट यू सी दैट कि इस तरह से आपके कई तरह के डिजाइन ऑलरेडी बने हुए हैं, और आपके जरूरत के अनुसार से आप उन डिजाइन को यूज कर सकते हैं। वो आपको स्मार्ट आर्ट में मिलता है। स्मार्ट आर्ट में कई तरह के होते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं जो आप पिक कर सकते हैं। एक और कॉमन जो होता है कि आई शो यू, इसमें कई तरह के हैं जो आपके आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये प्रोसेसेस के लिए है, जहाँ पे प्रोसेसेस आपका जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए राजपुर हाई स्कूल में मैंने बोला कि 2010 में हमारे कितने लड़के थे, 500 लड़के पढ़ते थे 10th में। ठीक है। 2020 आते आते हमारे पास 1500 लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर 2030 में, या मान लीजिए 1000 बोलते हैं कि 2020 आते आते 1000 लड़के 10th में पढ़ रहे हैं, तो 2030 आते आते अगर हम इसी स्पीड से ग्रो रहा तो 1500 लड़के हमारे हाई स्कूल में हो जाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे ओवर द टाइम आपका नंबर्स ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके स्मार्ट आर्ट है कि एज पर योर नीड आप उनको यूज कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि मैसेजिंग काफी स्ट्रांग हो जाता है। जो भी आप किसी को बताना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं,
खास करके जो बुक्स देखेंगे उसमें इस तरह के बहुत सारे यूज होते हैं प्रोसेसेस। एक और प्रोसेस जो यूज कर सकते हैं जनरली, जिसको हम हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की प्रोसेस में क्या होता है, ये आपके मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, ठीक है, हेडमास्टर साहब हैं, ठीक है। कौन है हेडमास्टर? तो मान लीजिए AK सिन्हा जी हमारे हेडमास्टर हैं, ठीक है। अब एक हेडमास्टर के अंदर में आपके साइंस होंगे, साइंस डिपार्टमेंट होगा, आर्ट डिपार्टमेंट होगा, राइट। साइंस डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपकी मालती देवी हैं, जो आपको बायो पढ़ाती हैं, राइट। और यहाँ पे आपका मान लीजिए जो भी हैं मैथ के टीचर हैं, मान लीजिए ये मैथ आपको पढ़ाते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके आर्ट में जो भी हो गए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो भी हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तो मान लीजिए आपको ये हिंदी पढ़ा रही हैं, राइट। तो आप इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आप हायरार्की बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आर्ट में एक और किसी को ऐड करना है तो यू कैन ऐड द नेम। तो आप देख रहे हैं कि इससे यहाँ पे आपके सेकंड नेम है, अगर यहाँ पे इमेज भी है, आप चाहें तो उनका पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं किसी के लिए, तो आपके पूरे स्कूल का जो भी फैकल्टीज हैं उनका पूरा हायरार्की बन गया कि कौन कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जनरली चाहें तो उनका पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं कि आपके हेडमास्टर कौन है, साइंस डिपार्टमेंट में कौन है, आर्ट डिपार्टमेंट में कौन है, कौन कौन लोग इसमें क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको स्मार्ट आर्ट में ही आता है। ये काफी ज्यादा यूज होता है, हायरार्की इसको बोलते हैं। हायरार्की के कई सारे डिजाइन हैं। तो जैसे तो हमने ये डिजाइन पिक किया है, अगर आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आई थिंक यू कैन पिक द अदर डिजाइन टू, या नया एड ऑन कर दिया। तो बहुत तरह के डिजाइन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। आपके कलर्स पैटर्न्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप पिक करना चाहते हैं, तो राइट। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे। मतलब इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ में इनका बहुत ज्यादा आप लोग यूज करेंगे स्मार्ट आर्ट का। इसमें रिलेशनशिप को लेकर के है। अगर मान लीजिए आपको बैंकिंग फाइनेंस का कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे यूज होगा। पिरामिड है, वहाँ पे आपका यूज होगा मान लीजिए। तो इस तरह से आप कई तरह के जो भी नीड्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके अलग डिजाइन भी हैं, कलर थीम भी हैं। तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे टॉप में कौन है? हमारे नेताजी, राइट। तो आप जैसा आपका नीड हो वैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पिरामिड स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे फाउंडेशन है, या मान लीजिए अगर हम अगर फूड साइकिल को देखते हैं, तो जो भी हमारे फूड साइकिल या फूड चेन को अगर आप देखते हैं तो वैसा में पिरामिड आप यूज करते हैं, राइट। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को। और ये चूंकि एज ए पिक्चर के रूप में होता है तो फिर आप उसको जहाँ चाहें जैसे चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। चार्ट्स भी हैं आपके पास। तो चार्ट्स आप जैसे कई बार आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कई तरह के चार्ट्स हैं, बट जनरली चार्ट जो बेटर होते हैं वो आपको जैसे हमने चार्ट्स को यूज किया, तो चार्ट्स में अगर आप देखते हैं तो आप चार्ट्स के साथ आपका डेटा आ गया। तो अगर मान लीजिए जैसे हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट लोग का क्या है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं, मान लीजिए हमने किया इसको कोर्स। यहाँ पे हमने कोर्स किया हमारा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हमारे टोटल कितने लड़के हैं? मान लीजिए हमने किया कि पांच स्टूडेंट हमारे वेब डेवलपमेंट में हैं।
दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक में हमारे जो हैं मान लीजिए 9 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तीसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हमारे सबसे ज़्यादा हैं, 12 लड़के हैं। और चौथा है इंग्लिश। आई थिंक इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है, हमारे 20 हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने डेटा ऐड ऑन किया, अगर आप देखेंगे तो आपका चार्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। ये आपका हो गया वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया। यहाँ पे लाइन आना चाहिए, तो यहाँ पे आप उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन चेंज करने से आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस वन इज लुक बेटर। या यहाँ पे परसेंटेज में बता रहा है, नॉट इन एब्सोल्यूट वैल्यू। आप दो तरह से डेटा को दिखा सकते हैं, एक आप दिखा सकते हैं परसेंटेज में और एक आप दिखा सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो परसेंटेज के केस में 11% वेब डेवलपमेंट में, 20% कंप्यूटर बेसिक में, 26% सोशल मीडिया में और इंग्लिश में 43% है। बट आई थिंक इट्स बेटर अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू में दिखाए तो परसेंटेज की बजाय। तो यहाँ आपके बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो आप पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द योर नीड, आप कहाँ पे कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर कोई फाइनेंशियल आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से बहुत सारे ज़रूरत पड़ सकते हैं, जो कि आप अपने डिज़ाइन के अनुसार पिक कर सकते हैं। मेक सेंस? आई थिंक मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। वेयर इज़ दैट? सोशल मीडिया, दिस वन, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? अगर आपको डेटा को चेंज करना है तो आप एडिट डेटा में जाएंगे, तो फिर से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं जो भी वैल्यू है। और चार्ट टाइप अगर आपको चेंज करना है यहाँ से, तो यू कैन चेंज अदर चार्ट टाइप टू। जो आपके फाइनेंशियल डेटा में इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके बता रहे हैं कितने हैं, और 20 यहाँ पे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया के हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन एंड चार्ट्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी चीज़ें जो हमने डिजाइन किया, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाया, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑल आपको इंसर्ट से चालू हुआ। इंसर्ट में पिक्चर, शेप, आइकॉन्स, मॉडल 3D, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, यहाँ से आप लेकर के आप अपना डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेक सेंस? थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बट आई मीन सी द आइडिया इज दैट कि आप पहले एक बार ये जान लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको जैसा भी नीड आएगा यू कैन वर्क इट आउट, राइट। बाकी जस्ट गोज टू कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, और जैसा भी नीड होगा आप उस तरह से अपना डिजाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना हो डॉक्यूमेंट और चीजें। और दिस विल ऑल्सो वर्क एज अ पिक्चर। तो जैसे जनरली आप देखेंगे कि हमने ऊपर में देखा था पिक्चर में, जो हमारा फर्स्ट पेज था, यहाँ पे हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए थे। तो अगर आपका पिक्चर को अगर यहाँ पे भी ओवरलैप करना हो, तो लाइकवाइज आप सिंपल आप जो भी आपका चार्ट है, जो आप पेपर मैगजीन या कहीं पे भी देखते हैं, तो यू कैन डिजाइन ऑन दैट। एंड इज दैट पोजीशन को फिर से आप जैसे एडजस्ट करना चाहें, यू कैन एडजस्ट द पोजीशन ऑफ योर चार्ट, तो वो टेक्स्ट में ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैनर बन सकता है क्या इससे? क्या चीज? बैनर पोस्टर भी बन सकता था। मतलब बैनर में से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। आई मीन अगर देखो चार्ट का कहाँ यूज करते हैं, अगर आपके पास डेटा है उसको दिखाना है तो चार्ट इज बेटर, ठीक है। अगर कोई भी आप डेटा है आपके पास और डेटा के ऊपर दिखाना हो, तो चार्ट ही ज्यादा आपको यूज होता है। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे या किसी चीज में, तो आपका चार्ट यूज होता है। उससे फायदा क्या होता है कि आप जैसा रिप्रेजेंटेशन चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं चार्ट्स का, अपना जो लेआउट है। और बिहाइंड, जैसे मान लीजिए आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाना है कि आपका कितना सेल आ रहा है, राइट। तो आप उसको तो फिर आप उस तरह से नहीं करेंगे ना, उसमें आपका जो डेटा है उस डेटा में आप चेंज करके आप अपना डिजाइन करेंगे, राइट। तो आपको वैल्यू फीड करेंगे, ऑटोमेटिक दिखा देगा, राइट। तो आई थिंक चार्ट जहां पे भी आपका डेटा है, डेटा मतलब जहाँ पे नंबर्स हैं,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं। तो अब इससे फायदा क्या होता है, चार्ट से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप देखते ही बता देंगे कि हालांकि 20 नंबर तो सबको मालूम है कि 20 नंबर सबसे ज्यादा है, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा विजुअल्स आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देता है, इसलिए हम लोग चार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। तो आई मीन लॉन्ग एंड शॉर्ट आप देख सकते हैं कि आप कितने तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं अपने पेज को, जैसा जरूरत है। तो ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको एक मैगजीन डिजाइन करना पड़े, पेपर डिजाइन करना पड़े, कुछ और बनाना पड़े, तो उन सब में ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी आपकी जरूरत के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड आगे जैसा भी होगा आई विल गिव यू टास्क, राइट, कि वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट आप लोग खुद से जहाँ पे लगे प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो चीज सीखा एक बार उसको ऐड कीजिए, इंसर्ट कीजिए और देखिए। और मैं बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार ऐड कर लीजिए अविनाश इनको, और कि ताकि मैसेज कम्युनिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी, बोलिए प्रेम। सर एक यूट्यूब पे वीडियो देखे, एक बार ये बताते कैसे बन रहा है, हम लोग से नहीं बन पा रहा है मुझसे। यूट्यूब में भी आप मुझे लिंक भेज दो। ठीक है, तो आप देख लेंगे, लिंक अभी डाल दो। टाइम हाँ, टाइम मिलेगा तो। आप लिंक में, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या कुछ आपको लगता है